नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, युबअतु कुल्लु अब्दिन अला मा मात अलैहि, कि हर एक बंदे को उसी कंडीशन में उठाया जाएगा, उसी अमल पर उठाया जाएगा जिस पर उसकी मौत वाक़ई हुई। सो ये हदीस से हम लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिक मिल गया। वो क्या? कि अगर हम लोग गुनाह छोड़ना चाहते हैं ना, तो हम लोग फ़ौरन गुनाह जब कर रहे हैं तो फ़ौरन ये सोचिए, व्हाट इफ आई डाई इन दिस कंडीशन, क्या होगा अगर मैं इस कंडीशन में मर गया तो? तो फिर फ़ौरन दिमाग में आएगा, हदीस से मालूम हुआ कि इसी हालत में उठाया जाऊँगा, तो फिर इंसान डरेगा कि नहीं, नहीं, अल्लाह के सामने मैं इस हालत में उठाया जाना नहीं चाहता हूँ, अल्लाह फिर जहन्नम में डाल देगा। सो ऐसे ही जब हम लोग सोचेंगे तो गुनाह से इंशाअल्लाह बाहर निकल सकेंगे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ड्राइविंग करते वक़्त गाना सुन रहे होते हैं, म्यूज़िक सुन रहे होते हैं। सो मैं भी उनसे यही कहूँगा, व्हाट इफ यू डाई? इसमें तो एक्सीडेंट का बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। दूसरी बात ये है कि ख़ास करके जब आप बुढ़ापे की कंडीशन में हैं या फिर आप बीमार हैं, तो उस वक़्त इंसान को और ज़्यादा डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 2 कंडीशन ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें इंसान का मौत वाक़ई होने का चांसेस ज़्यादा होता है किसी नॉर्मल इंसान से। आप बूढ़े हैं, आप नमाज़ नहीं पढ़ रहे हैं, अगर व्हाट इफ यू डाई? तो फिर किस हालत में उठाए जाएँगे? कि नमाज़ नहीं पढ़ रहे होंगे, अल्लाह के सामने सजदा करना चाहेंगे लेकिन कमर अकड़ जाएगी, नहीं कर सकेंगे उस दिन सजदा क़यामत के दिन। सो ये सोचना चाहिए हमें। और उसी तरह बीमार हैं, अल्लाह की नाफ़रमानी कर रहे हैं, तो इसमें तो ज़्यादा चांसेज़ है कि मौत हो जाए। अगर मौत हो गई तो फिर वही गुनाह के हालत में उठाए जाएँगे। सो जब ये हम लोग सोचेंगे, थोड़ा गौर व फ़िक्र करेंगे कि मौत कभी भी वाक़ई हो सकती है, तो बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। वैसे भी हदीस में बहुत फ़ज़ीलत बयान की गई है मौत को कसरत से याद करने की। मौत को याद भी कर लेंगे इस वे से और गुनाह से प्रोटेक्ट भी अपने आप को कर लेंगे। सो बेस्ट वे है गुनाह से प्रोटेक्शन का।